तंत्र एक गुप्त मार्ग है जी। तंत्र इतना आसान होता तो हर कोई तंत्री नहीं बन जाता। अगर आप टाइप करोगे ना गूगल पे तो अप्सरा निम्फ, मतलब अगर उसको हिंदी में बोले तो वासना करवाती हैं। अच्छा। तो अप्सरा का कुछ रूल्स होते हैं, बाय रूल्स होते हैं। एक हफ्ते बाद इसको मैसेज आता है उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो आईसीयू में ऑन डेथ बेड है। जो इसकी जान निकलती है, इसको ये समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। ब्लैक मैजिक होता कब है? एक गुड़िया है, राइट? अब उस गुड़िया को या तो उस लड़की का बाल मिला, उसका खून मिला, या उसकी फोटो मिली और फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो जो लोग आजकल इंस्टा पे बड़ा बड़ा केक कटिंग, केक मर्डर लिख देते हैं, तो समझो कि ये चीज़ आपकी फोटो और डीपी से इस्तेमाल करी जा सकती है। आजकल ना लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम देखा, कोई वीडियो देखी और उसको समझ में आ जाता है कि चलो साधना करते हैं, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए। पर लोगों को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, तंत्र एक गुप्त मार्ग है जी। अगर वो गुप्त इतना आसान, अगर तंत्र इतना आसान होता तो हर कोई तंत्री नहीं बन जाता। पर ये चीज़ का लोग असर नहीं समझते। इसके लिए मैं आपको एक पीछे अपना एक इंसिडेंट बताता जो मेरे पास क्लाइंट आई जी। तो एक लड़का था अराउंड 26-27 ईयर्स का, बहुत देर से वो साधना ऑलरेडी मेडिटेशन करके कर रहा था, तो एक स्पिरिचुअली हाइटन वैसी था, उसकी इंट्यूशन अच्छी लेवल की थी। उसने एक दिन कहीं एक वीडियो पे देख लिया कि कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे आपको अप्सरा साधना करनी होती है। अब अप्सरा बहुत लोग कहेंगे उर्वशी वो पॉजिटिव होती हैं, पर अगर उनको देखा जाए, अगर आप टाइप करोगे ना गूगल पे तो अप्सरा निम्फ, मतलब अगर उसको हिंदी में बोले तो वासना करवाती हैं। अच्छा। तो जब आप अप्सरा से कनेक्ट करते हो तो अप्सरा का कुछ रूल्स होते हैं, बाय रूल्स होते हैं। तो अब इस लड़के ने साधना शुरू करी और कुछ दिनों बाद उसको एनर्जी कनेक्ट हो गई, पर क्योंकि इसके गुरु नहीं थे और उसको पूरी साधना पता ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि गुरु के बिना आपको पूरा रास्ता नहीं पता हो सकता। रील्स पे या इंस्टाग्राम पे आपको कोई पूरा ज्ञान नहीं देगा कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या जी, करेक्ट। तो ये वाली चीज़ उस लड़के ने साधना करनी शुरू करी। थोड़े दिनों में उसको एक एनर्जी कनेक्ट हो गई। एंड रूल होता है कि जब आपको अप्सरा कनेक्ट करती है तो आपको उसको एक फॉर्म में साधना होता है, या तो मदर, या तो वाइफ, या तो अपनी बेटी जी। क्योंकि मर्द मर्द होता है तो उसके अंदर वो वासना थी, तो उसने कहा कि मैं इसको वाइफ के फॉर्म में साधूंगा। एंड वो लड़की, वो एनर्जी को कनेक्ट हो गई। अब अप्सरा के केस में उसने कहा कि शायद से ना मुझे बिलीखा लग रहा है, आउट ऑफ एक कहते ना शक्ति सिर चढ़ जाती है, तो उसने उसे काम करवाना शुरू करा कि देखो मैं खाना मंगवाता हूँ, होता या नहीं होता। तो इसने क्या करा, देखा कि मैं ट्राई करके देखता हूँ ये चीज़ चलती है, तो उसने क्या सबसे पहले स्टार्ट करा, मैं खाना मंगवा के देखता हूँ। तो खाने में क्या हुआ, जोमेटो पे जैसे किसी ने घंटी बजाई, बोला सर ये ना ऑर्डर आपका है, जबकि ऑर्डर किसी और का ना था, पर गलती से इसके एड्रेस पे गया। ऐसे 2-3 बार ही हुआ। दोस्तों से पैसे मांगता था और वो सामने से बोलते भाई तुझे पैसे चाहिए, वो मना नहीं करते थे। जनरली दोस्त मना करते, सामने से पैसा आ रहा है का खाना चाहिए, वो खाना आ जाता था। दोस्त आगे से ऑफर कर रहे हैं कि भाई तेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे पास अब आ गया, तू ले ले। बैठे बैठे इसको लगता है यार मेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो भी मांग लेता हूँ। ओ भाई। अब हुआ वो एक्स गर्लफ्रेंड इससे बात करना शुरू हो गई। वो लड़की जैसी इससे बात करती है, एक हफ्ते बाद इसको मैसेज आता है उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो आईसीयू में ऑन डेथ बेड है। जो इसकी जान निकलती है, इसको ये समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो गलती क्या होती है कि आपको 1% भी उस एनर्जी की तरफ कामना या वासना नहीं होनी चाहिए। और जब अप्सरा आती है आपकी लाइफ में कोई और औरत आ ही नहीं सकती। चीट नहीं कर सकते, चीट क्या, आप किसी औरत की तरफ देख ही नहीं सकते। इस केस में तो डाइवोर्स भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि इसने सामने से उस एनर्जी को कनेक्ट करा था।
क्योंकि ये जो शक्तियाँ बनी हुई है, जो साधनाएं बनी हुई है, ये नॉर्मल इंसानों के लिए थी ही नहीं। ये जो बहुत बड़े संत ऋषि साधुस होते थे, ये उनके लिए होती थी कि वो पहाड़ों में रह रहे हैं तो उनको खाना मिल जाए, उनको कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, उनकी ज़िंदगी चलती रहे जो भी भिक्षा से चल रही है। ये उनके लिए साधक थी। पर लोगों ने क्या करा, कुछ उसको मंत्र बता दिया तो वो उस हिसाब से करना शुरू किया। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये एनर्जीज, आप कोई भी रील देख के, आज आप अघोरी बाबा टाइप करके देखो यूट्यूब पे, आपको मिलियन में व्यूज आ जाएंगे। पर आपको लगता है कि वो अपनी साधना आपको ऐसे मुफ्त में बांट देगा? वो 10-20 साल से साधना करे तो आपको मंत्र मुफ्त में दे देगा? तो पैसा ना ले, लेकिन कुछ सेवा कुछ तो चाहिए होगा उसको बदले में, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो आपको हर रूप में देनी पड़ती है, चाहे फिर वो आप कर्ण क्यों ना हो। तो गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं आ रहा तो हमेशा समझिए क्यों नहीं आ रहा। आप जो चीज़ करवाना चाह रहे हो, जो आप मकसद पाना चाह रहे हो, देश पाना चाह रहे हो, वो भी आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, या अभी आप उस योग्य हो ही नहीं। कहते हैं ना, वक्त से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला। और अगर आपको मिल रहा है तो क्या आपको एक्चुअली उस चीज़ की आवश्यकता है भी? जी, एक और चीज़ कही जाती है कि ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाला हूँ, बट वहाँ पर ब्लैक मैजिक की बातें स्टार्ट करने से पहले ना, मैं जितना मेरे को पता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने सुना है कि आजकल ना ब्लैक मैजिक के लिए आपको पर्सन सामने होना या उसकी चीज़ें आपके पास होना भी ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी कैसे भी आपकी इवन फ़ोटो तक दिखाकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। जी, तो आपने देखा होगा आजकल लोग अपना इंस्टा पे बायो डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ब्लैक मैजिक होता कब है? जब आप किसी भी पर्सन की फ़ोटो या उसका कोई भी इंफॉर्मेशन से उसकी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक गुड़िया है, राइट? अब उस गुड़िया को या तो उस लड़की का बाल मिला, उसका खून मिला, या उसकी फ़ोटो मिली और फोटो के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो जो लोग आजकल इंस्टा पे बड़ा बड़ा केक कटिंग, केक मर्डर लिख देते हैं, तो समझो कि ये चीज़ आपकी फ़ोटो और डीपी से इस्तेमाल करी जा सकती है। उनको कोई भी पर्सनल इफेक्ट आइटम चाहिए होती है जिसपे आपको बेसिकली डीएनए होए।